पहले जो 3-3 हजार लड़की नचाते थे वो आज दाढ़ी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। पहले जो शराब पीते थे आज वो तहज्जुद गुजार हैं। जी। जो पहले बालों में हाथ मार के क्रीम लगाते थे आज पगड़ी बांध के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तबलीग का करिश्मा है सारा। हाँ, ये तबलीग की दावत की मेहनत का असर है। हरियाणा के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं इस तबलीगी जलसा में शिरकत कर रहे हैं। निजामुद्दीन पे अल्लाह तेरी रहमत का साया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। बसारत काम की दी है रसूलुल्लाह ने हजरत को, कहा इलियास लेंगे काम अल्लाह जाओ भारत को। चलाओ तहरी के इमाम मिटा डालो जिहालत को, करो अब आम उम्मत में सहाबा वाली मेहनत को। यूं बोले किस तरह जिंदा करूं मैं आपकी सुन्नत, कहा खुद चल के जाओ फिर पढ़ो कुरान की सूरत। 1926 में हो गई इस काम की नुसरत, यूं बंगला वाली से मरकज बना अब देखिए कुदरत कि पैदल आपने मेवात का फेरा लगाया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। अल्लाह की छतरी के नीचे तो आना पड़ेगा। अगर अलग रहो तो नुकसान हो जाएगा। मेवात इलाके के नूह ईदगाह में जो तबलीगी जलसे की शुरुआत हुई है उसमें दूर दराज से लोग इस तबलीगी जलसे में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि हरियाणवी मशहूर कलाकार फिरोज खान और असलम जो नई वाले हैं वो आमीन नई वाले वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ी बात यह है कि हरियाणा के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं इस तबलीगी जलसा में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी। और जलसे की बरकत से जी मेरे जो जितने भी शागिर्द हैं वो सारे माशाल्लाह यहाँ आए हैं। और इतना ही है बस। ये हमारे जो भाई ये मेरा जो शागिर्द हैं ये रहे मुज्जी साहब नाहरी से जी और भी साथी हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह की छतरी के नीचे तो आना पड़ेगा। अगर अलग रहो तो नुकसान हो जाएगा। ये हमारे फिरोज बेटा ये भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। शाह तो मैं बात करता तो सभी जान रहे इनको। तो इनसे बड़े एक आर्टिस्ट चलिए आमीन ही हैं। हम तो बहुत छोटे इनके शागिर्दों की लिस्ट में। ये देखो ये जितने भी ये कलाकार लोग दिख रहे हैं ये सब तबलीग की ही बरकत है। इस दावत तबलीग के बरकत से ही वो लोग सारे गुनाहों के काम छोड़ के आए। पहले जो 3-3 हजार लड़की नचाते थे वो आज दाढ़ी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। पहले जो शराब पीते थे आज वो तहज्जुद गुजार हैं। जो पहले बालों में हाथ मार के क्रीम लगाते थे आज पगड़ी बांध के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तबलीग का करिश्मा है सारा। हाँ, ये तबलीग की दावत की मेहनत का असर है जो दिल पे काम करती है। अगर आदमी को यकीन नहीं ना खुदा है, जब खुदा का यकीन ही नहीं होगा तो डॉक्टर बन के भी किडनी बेच देगा वो। सही बात है। बेच रहे कि नहीं बेच रहे? वो थानेदार बन के भी भाई याद काम कर रहा है, मास्टर बन के टीचर बन के भी बच्चों के साथ रेप कर रहा है। ये जो दावत तबलीग का काम है इसका मेन मकसद ये कि इंसान बनाओ। पहले इंसान बनेगा तो ये अच्छा मुसलमान भी बन जाएगा। अब इंसान ही अच्छा नहीं बना तो मुसलमान अच्छा कैसे बन जाएगा? तो इंसान बनाने की ये मेहनत है। ये हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा से ये काम शुरू हुआ था। और इस काम की शुरुआत हमने और बाबा अमीन ने और 18 बॉलीवुड के कलाकार हैं उन्होंने एक नज़म तैयार की मेवात के सारे शायरों ने। जो शायर छोड़ के आए जिसमें जायरा वसीम का भी अहम योगदान है। उसमें कश्मीर की हमारी बहन है और वो लाइन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बोल के। निजामुद्दीन पे अल्लाह तेरी रहमत का साया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। बसारत काम की दी है रसूलुल्लाह ने हजरत को, कहा इलियास लेंगे काम अल्लाह जाओ भारत को। चलाओ तहरी के इमाम मिटा डालो जिहालत को, करो अब आम उम्मत में सहाबा वाली मेहनत को। यूं बोले किस तरह जिंदा करूं मैं आपकी सुन्नत, कहा खुद चल के जाओ फिर पढ़ो कुरान की सूरत। 1926 में हो गई इस काम की नुसरत, यूं बंगला वाली से मरकज बना अब देखिए कुदरत कि पैदल आपने मेवात का फेरा लगाया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। ये 80,000 लाख 80,000 के करीब का मजमा आपने देख रहा होगा, अभी देख रहे होंगे आप फिलहाल वक्त में। तो बगैर पुलिस बगैर प्रशासन रुके हुए हैं। किस बुनियाद पे? इंसानियत की बुनियाद पे। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है तबलीगी इज्तिमा का। और इससे भी बड़ा औरंगाबाद इज्तिमा हुआ, 3-4 करोड़ पब्लिक रहती है वहाँ सालाना। बुलंदशहर इज्तिमा हुआ। हमारे इसी नगीना हल्के के हम 27 साल के कितने साथी हैं? 27 साल के वो 8 साथी 27 साल
भलाई के रास्ते में, जिसमें हम भी हैं। जवानों में से मास्टर आमीन का भी हिस्सा है। साल के 6 महीने ये भी देते हैं सारे नौजवानों के लिए। 6 महीने है, 6 महीने अपने घर में रहो, 6 महीने अल्लाह के रास्ते में लोगों को भलाई का मैसेज दो। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मैटर नहीं है। अब रोड पे कोई एक्सीडेंट केस पड़ा हो, उसकी जात बिरादरी पूछेंगे, पहले उसको उठाएंगे। वो क्यों उठाएंगे? इंसानियत के नाते, खून का रिश्ता हम सब का एक है। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, सिख भी भाई, ईसाई भी भाई। तो बसारत काम की दी है रसूलुल्लाह ने हज़रत को। कहा इलियास लेंगे काम अल्लाह, जाओ भारत को चलाओ तहरीक इमाम, मिटा डालो जिहालत को, करो अब आम उम्मत में सहाबा वाली मेहनत को। यूँ बोले किस तरह जिंदा करूँ मैं आपकी सुन्नत, कहा खुद चल के जाओ फिर पढ़ो कुरान की सूरत। 1926 में हो गई इस काम की नुसरत, यूँ बंगला वाली से मरकज़ बना। अब देखिए कुदरत कि पैदल आपने मेवात का फेरा लगाया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। शुरू हजरत हुए इस काम को मेवात से लेकर, बड़े भाई आए मजदूरों को देहात से लेकर, बिठाया मस्जिद के माहौल में ईमान सिखाया, विश्वास एक ईश्वर है एक मालिक है, यकीन सिखाया पहले इस तबलीग ने कि मालिक है। पहले तो उसको तो पहचानो, बाद की बात है नमाज। तो पहले खुदा को तो मानो, खुदा कौन है नहीं। बिठाया मस्जिद के माहौल में ईमान सिखाया। ये 6 नंबर हैं दावत तबलीग के, जो हर मुसलमान को जमातों में सिखाए जाते हैं। ये काम है, वो मैं बयान कर रहा हूँ शायरी के जरिए। बिठाया मस्जिद के माहौल में ईमान सिखाया, मिलेगा क्या नमाजों से उन्हें हजरत ने बताया। इल्म और जिक्र की मजलिस में मजदूरों को बिठाया। कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। यही सिखा जाते होंगे ना कि इसके अलग सिखा रहे हैं कुछ। इल्म और जिक्र की मजलिस में मजदूरों को बिठाया, किया इकराम मुस्लिम, अपना दस्तरखान सजाया। अतिथि देवो भव, मेहमान की खिदमत करनी, ये सिखाया पहले। किया इकराम मुस्लिम, अपना दस्तरखान बिछाया। करी इखलास से खिदमत तो साथी खुश हुए सारे, करी इखलास से खिदमत तो साथी खुश हुए सारे। भूल कर मजदूरी को आपके वो हो गए प्यारे। अब मेवात वाले बुजुर्गों ने कहा हजरत हम मजदूरी नहीं लेंगे। फिर कहा नहीं लेंगे दिहाड़ी, आपने कलमा सिखाया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया है। और इस तबलीग की बरकत से जो हम भी बैठे हैं ना दाढ़ी में, हमने अल्लाह दाढ़ी ना देता और तो जैसे चेहरे मारे बना देता। कुछ तो फर्क कराया है, डिफरेंस कराया है ना। क्यों कराया? ये यहाँ सीने में बाल ना होते, बहन बेटियों जैसे हमारे चेहरे हो जाते, अलग डिफरेंस किया है उसने। तो दाढ़ी दी है तो रखो। तो ये तब्दीली की है, तब्दील हुई जिंदगी तबलीग के जरिए। आमीन नई वाले ने 3000 लड़की नचाई, डांस कराते थे, 100 रुपये टिकट होती थी। हमारी 290 रुपये 1 मिनट की इनकम है। देश के 152 MLA MPओं के गाने गाए मन। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ कर बैठे? कि इस मालिक का हक है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, भलाई के रास्ते पे चलो, बुराई से बचो। तब्दील हुई जिंदगी तबलीग के जरिए, नूरानी बनी बंदगी तबलीग के जरिए। शिर्क कुफ्र हस्द बुग़्ज़ और रियाकारी, निकली है दिल की गंदगी तबलीग के जरिए। फ़कीर हो के ज़माने में नाम करते हैं, ज़मीं पे रह के फ़लक पर क़याम करते हैं। जो काम दुनिया में शाहों के बस की बात नहीं, वो काम मेरे नबी के ग़ुलाम करते हैं। दावत के साथ गैबी मदद का नुज़ूल है, इस रास्ते में बंदे के काटे भी फूल हैं। इस काम में जो लग गया वो बच गया समझो, जन्नत का पाउडर इसी रास्ते की धूल है। पढ़ी है फिरोज ने नज़में, कभी तो गीत गाया है, मदीने से काम चलकर मेरे भारत में आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, 4 चांद लगा दिए हैं। आमीन नई को आप जानते होंगे, फिरोज भाई लगातार उनका जिक्र कर रहे हैं कि 3000 लड़कियां नचाते थे और आज उनके मुबारक चेहरे पर लगातार दाढ़ी आप देख रहे हैं। खैर कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि इस तबलीगी जलसे में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जिससे आप भी तबलीग से जुड़ें और आपके अंदर भी एक ये जुनून और जज्बा पैदा हो कि हाँ वास्तव में तबलीग एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल कर रख देती है।